खिवसर में इस बार जो राजनीतिक हलचलें पैदा हुई है और हर एक कार्यकर्ता से लेकर नेता अपनी पार्टी को जिताने की कोशिश में लगा हुआ है, उस बीच हनुमान बेनीवाल ने भी जो स्ट्रगल किया है इस बार जीत के लिए कनिका बेनीवाल की, वो किसी से भी नहीं छुपा है। और जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों से कुछ चर्चाओं ने जन्म लिया है, जो आम चर्चाओं का विषय भी बन चुकी है, वो ये है कि हनुमान बेनीवाल ने एक गुप्त गठबंधन कर रखा है और जीत के लिए वो अब कुछ भी कर सकते हैं। क्या इस बात में है सच्चाई, और कौन सा है ये गुप्त गठबंधन जिसकी बात हम करने वाले हैं, जिसका खुलासा हम करने वाले हैं इस वीडियो में। सब कुछ जानने के लिए जुड़ रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए और उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल की बौखलाहट हर वीडियो में, हर भाषण के जरिए हम सभी देख पा रहे हैं, और कई बार वो अपनी जनता से कह चुके हैं कि बीजेपी का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा तो सब कुछ दांव पर लगा हुआ है इन चुनावों में। और कहीं ना कहीं ये जो खबर आई है गुप्त गठबंधन की, और कांग्रेस के जो नेता हैं वो सरेआम भाषणों में कह रहे हैं कि हम बेनीवाल को वोट देंगे, तो आपको क्या लगता है कि पर्दे के पीछे का ये जो गुप्त गठबंधन है वो सबके सामने आ चुका है, या फिर ये गुप्त गठबंधन किसी और पार्टी का भी हो सकता है? देखिए, गठबंधन ये कभी गुप्त था ही नहीं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हनुमान बेनीवाल एक डू और डाई सिचुएशन में है, करो या मरो की सिचुएशन में है। हनुमान बेनीवाल पूरी पार्टी बना चुके हैं, उस पार्टी की हाल में रालोपा की ये स्थिति है कि उनके पास एक भी जो है सीट नहीं है विधानसभा के अंदर, जबकि एक वक्त पर 3-3 सीटें हुआ करती थी। अब ये स्थिति से उभार कौन पाएगा? सबसे पहले उनको खिवसर ही उभार पाएगा और कोई नहीं उभार पाएगा। यहाँ पर खिवसर जीतने के लिए उन्हें येन केन प्रकरण काम करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए खिवसर जीतना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी तक उनके बहुत सारे दांव खाली जा चुके हैं। गठबंधन ऑफिशियली वो कर नहीं पाए कांग्रेस से। बीजेपी पहले से ही उनसे हाथ छुटा चुकी थी और कोई पार्टी भी उनके साथ गठबंधन नहीं कर रही। ऐसे में ऑफिशियल गठबंधन तो वो कर ही नहीं पा रहे। अब सवाल सबसे बड़ा क्या है? सवाल सबसे बड़ा ये है, हनुमान बेनीवाल खुद तो खड़े हो नहीं रहे चुनाव में, खड़ी हो रही है उनकी पत्नी, पहली चीज। दूसरा पॉइंट ये है कि लोग ये सोचेंगे काम कैसे होगा, सरकार जिसकी है उसको वोट देंगे, ये भी हनुमान के लिए मुसीबत बनी हुई है। तीसरी चीज कि हनुमान बेनीवाल को 2000 वोटों से पहले जीत मिली थी केवल लोकसभा के पूरे चुनाव में। वो मार्जिन बहुत छोटा था। अब जब खुद खड़े हो रहे हैं तो 2000 का मार्जिन बन रहा है, पत्नी को कैसे जिता पाएंगे? तो यहाँ कुछ अलग तिकड़मबाजी करने की जरूरत है, नहीं तो और कुछ नहीं हो सकता। अब आप इस बात को समझिए, कांग्रेस के पास वहां बचा क्या? कुछ भी नहीं है। पहले से उस कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी कांग्रेस का कोरम बैठा हुआ था, उस कोरम को यूं की यूं उखाड़ कर ज्योति मिर्धा, रिछपाल मिर्धा ले जा चुके हैं बीजेपी में। अब कांग्रेस की जमीन पे कुछ भी नहीं बचा। तो कांग्रेस खुद तो जीतना दूर, अच्छी इज्जत पाने वाले वोट लाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है उनके लिए। तो जब अब खुद नहीं जीतो तो क्या करना चाहिए उनको? उनके पास चारा ही यही है कि बीजेपी को हराना है, खुद तो हारेंगे ही, तो बेनीवाल को वोट दो। तो वो सभाओं में क्या, इसके पीछे भी जो कुछ भी कर रहे होंगे वो यही करेंगे कि बेनीवाल को वोट लेंगे, और बेनीवाल भी इन वोटों को लेने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस के पास है, पिछड़ा समाज कांग्रेस के पास है। वो जब एड ऑन होंगे कनिका बेनीवाल के वोट में, तभी कोई बड़ा अंतर हो पाएगा, क्योंकि कनिका बेनीवाल की खुद की कोई हिस्ट्री नहीं। हनुमान बेनीवाल के पत्नी होने के सिवा उन्होंने राजनीतिक तौर पे खुद कुछ काम नहीं किया। हाँ, हनुमान बेनीवाल के पक्ष में जो कुछ एक चीज जा सकती है वो ये कि 2-3 चीजें जो उनके पक्ष में जा सकती है। सबसे पहला, हनुमान बेनीवाल का स्टैंड लेने की जो कला है जनता के लिए, उसके सब मुरीद है। हनुमान बेनीवाल गरीब के साथ जो खड़े होते हैं उनके सब मुरीद है, और वो जानते हैं कि वो ही इस इलाके के सांसद हैं। कनिका बेनीवाल जीत भी जाती, काम वो करेंगे, इसलिए वो उनको वोट देंगे। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि हनुमान बेनीवाल ऑलरेडी अपने विधायक कोष का पैसा सारा खर्च कर चुके हैं। तो हनुमान बेनीवाल ने वहां बहुत डेवलपमेंट कराया है।
इस बात के भी लोग मुरीद है, और पहुंच जो लोगों की हनुमान बेनीवाल तक है कि कोई भी पहुंच सकता है उन तक, जी। इस बात के वो लोग मुरीद है। ये सारी बातें मिलाकर उनके लिए प्लस पॉइंट्स है, लेकिन जो माइनस पॉइंट्स है उनका भी उनको ख्याल है, और इसलिए एक कांग्रेस के साथ गठबंधन करना दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन थी। इसलिए ये कोई बहुत गुप्त गठबंधन नहीं है। लेकिन जब चर्चाएं और अफवाहों का दौर शुरू होता है, देखिए इनका कोई और छोर तो होता है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगी आपके साथ, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं तो तमाम तरह के विचारों से आप उलझते हैं। तो एक चर्चा ये भी थी कि वहां पर कांग्रेस और बीजेपी का भी गुप्त गठबंधन हो सकता है, इसके पीछे क्या है आपकी राय? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी का गुप्त गठबंधन कुछ कार्यकर्ताओं के लेवल पे हो तो हो जाए, वो बेनीवाल को हराने के लिए क्या ये संभव लगता है? उल्टा आप ये देखिए कि बीजेपी और रालोपा का गठबंधन हो सकता है, कांग्रेस का नहीं। वो किस तरीके से, क्योंकि रेवत राम डांगा थे तो रालोपा में ही, उनके कुछ कार्यकर्ता तो उनके बिल्कुल समीप होंगे ही। और आप इस बात को समझिए, अगर इस चीज को हम बहुत ही गहराई से समझे तो हनुमान बेनीवाल ने पूरी रालोपा की कार्यकारिणी भंग कर दी। रालोपा के किसी और सदस्य को टिकट दिया नहीं, नारायण बेनीवाल उनके भाई थे उनको भी नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भरोसा जताया कनिका बेनीवाल पे, क्योंकि उनके साथ उमेद अब्राहम बेनीवाल वाला पूरा कांड हो चुका है। अब समझने वाली बात ये, इससे कई लोग खफा तो होंगे, खफा होंगे तो जाएंगे कहाँ? अपने पुराने साथी रेवत राम डांगा की तरफ। तो ये गणित बिल्कुल बैठ सकती है और बैठ रही होगी, क्योंकि टिकट ना मिलने की भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं दिक्कत होती है लोगों को। संगठनात्मक नजरिए से भी जब पूरा संगठन डिसॉल्व कर दिया, उसकी वजह से भी बहुत लोग परेशान होंगे। ये सारी परेशानी जो है वो किसी न किसी तरीके से दिखेगी। तो जहां हनुमान बेनीवाल पर से कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते होंगे, क्योंकि उनको बीजेपी को इसलिए हराना है, उनकी खासम खास जो दुश्मन है ज्योति मिर्धा वो बीजेपी में है, और वहीं रेवत राम डांगी ने अपना पुराना जो कुनबा था रालोपा का, उसमें जो निचले लेवल पे उनके दोस्त रहे होंगे, उनके लोग रहे होंगे, उनको अपनी तरफ खींचने का भी पूरा प्रयास किया होगा, जो कि नाराज होंगे खुद रालोपा से। तो ये बिल्कुल सर्कमस्टेंस हो सकती है, लेकिन दूसरी सर्कमस्टेंसेस शायद ना हो। जी, लेकिन जिस तरीके से आपने समझाया ये चुनावों का और गठबंधन का जो गणित है, वो अगर सही हो जाता है तो इससे आपको सीधा सीधा खतरा किसे दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे बड़ा खतरा तो कांग्रेस को ही है, क्योंकि कांग्रेस के पास खतरा तो छोड़िए, उनके पास कुछ जमीन ही नहीं है, वो क्या कर पाएंगे। तो यहाँ खतरा ज्यादा बेनीवाल को ही नजर आता है, क्योंकि बीजेपी के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाई सरकार किसकी है राज्य में, काम कौन करा सकता है। दूसरी बात ये है कि उनके पास एक ऐसा कार्यकर्ता है जो पहले मात्र 2000 वोटों से हारा था। तीसरी बात, आप इस बात को समझिए कि जो पूरा बीजेपी का कुनबा है, अब उसमें रिचपाल मिर्धा और ज्योति मिर्धा भी हैं, वहां से भी कुछ वोट आएंगे, आरएलपी से भी कुछ वोट आ जाएंगे, कार्यकर्ता ऑलरेडी सेट है। तो यहाँ हनुमान बेनीवाल बहुत फाइट मारनी चाहिए उनको, वो बहुत अच्छी फाइट मार भी रहे, लेकिन क्या है कि वो परेशान आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनका गुस्सा निकलेगा ही, और वो गुस्सा निकल भी रहा है जी। लेकिन अगर ये रिजल्ट बेनीवाल के पक्ष में नहीं रहते तो रालोपा संकट में आ जाएगी, ये बात भी समझनी पड़ेगी। देखने वाली बात ये होगी कि अब होता क्या है, उपचुनाव के नतीजों के बाद सब क्लियर हो जाएगा। अगर आपने सुना है ये पूरा वीडियो तो आप बताइएगा जरूर इस मुद्दे पर आपकी क्या है राय, कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। ईरान से पोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।